So let us begin with next question, question number 27. तो कैपेसिटर का क्वेश्चन है, तो लेट मी जस्ट चेक इफ यू रिमेंबर बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ कैपेसिटर. If I have a parallel plate capacitor with air as dielectric, so what is the formula for capacitance? AFN 0 by D. And if I have, let us say, a dielectric in between the plates of capacitor with thickness T, what is the formula? AFN 0 upon D minus T plus T by K. Very good. So now we can solve this question. A parallel plate capacitor with air as medium between the plates has a capacitance of 10 microfarad. मतलब पहले एयर था तो कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड था, तो A epsilon 0 by D is 10 microfarad. The area of capacitor is divided into two equal halves and filled with two media as shown in the figure, having dielectric constant K1 equal to 2 and K2 equal to 4. तो मैंने आपको बताया था कि जब एरिया को डिवाइड करते हो तो सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में कि पैरेलल में, पक्का? यस. तो व्हेन यू डिवाइड एरिया, तो लुक, ये डिस्टेंस है डी, तो दो डाइलेक्ट्रिक आपने ऐसे इंसर्ट किया कि दोनों का थिकनेस सेम है बट एरिया इज हाफ एंड हाफ. तो व्हेन एरिया इज हाफ एंड हाफ, इन दैट केस दीज टू आर इन पैरेलल. तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए, एरिया इन्होंने बोला है दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया और फिल किया विद टू डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, वन विद कांस्टेंट 2 एंड अदर विद कांस्टेंट 4. द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम विल नाउ बी, तो ये आ गया पहला कैपेसिटर C1, ये आ गया C2, एंड एज यू जस्ट सेड दीज टू आर इन पैरेलल. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन दे आर इन पैरेलल इज C1 प्लस C2, राइट? आपको जनरल फॉर्मूला याद होगा C का. जनरल फॉर्मूला C इन जनरल इज K A एप्सिलॉन 0 बाय D. तो अगर मैं C1 लिखूंगा तो आ जाएगा K1 A1 एप्सिलॉन 0 बाय D1. क्लियर ना तक? लेकिन D1 इज D एंड D2 इज आल्सो D. A1 इज A by 2 एंड D1 A2 इज A by 2. तो यहां से मिल जाएगा C1 इक्वल टू K1. What is K1? 2. What is A1? A by 2 epsilon 0 by D. Similarly C2. So similarly you will have C2 also. What will be C2? K2 A2 epsilon 0 by D2. K2 is 4. A2 is A by 2 and D. तो ये कितना था? हाँ, D तो था, थोड़ा सा ध्यान दो. 2 2 हो गया था, और इसी को आप बोलते हो C0. बोलते हो क्या इसको C0? यस, याद है ये? यस. तो whenever you have air then you name it as C0. तो ये क्या आ गया? C0. और C2 क्या आ गया? 2 times of C0. 1 and 2. So you have C2 equal to 2 times of C0. So C1 is C0. This is 2 times of C0. So 3 times of C0. C0 की वैल्यू कितनी थी? 10. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज 3 times of 10, मतलब कितना? 30 माइक्रोफैरड. तो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो बिफोर वी गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू टेल मी, अगर सिर्फ मैंने एरिया डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स की जगह पे डिस्टेंस मतलब थिकनेस ऑफ बोथ द डाइलेक्ट्रिक इज सेम ऐसा बोला होता तो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो CS इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. लेकिन C1 और C2 ये क्या आएगा पहले वो बताओ. K1 A1 is A epsilon 0 by D1 will be D by 2. तो C1 आएगा आपके पास K1 जो 2 था, A1 will be A epsilon 0 by D by 2. 2 जाएगा ऊपर, तो 4 मतलब 4C0. और C2 आएगा आपके पास 4. यस.
ए एप्सिलॉन 0 अपॉन d/2 और वो 2 जाएगा ऊपर, मतलब 8c0, राइट। तो 4c0 और 8c0 करेक्ट, और इक्विवेलेंट विल बी c1c2 अपॉन c1 प्लस c2। ये था 4 और ये है 8 अपॉन 4 + 8 12c0, एक c0 कैंसल हो गया, 8/3 और कितना 10, तो 80/3। तो ठीक है, सिर्फ डिस्टेंस और एरिया इन दोनों पे ध्यान देना। इफ एरिया इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स देन यू हैव पैरेलल, अदरवाइज सीरीज। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में बहुत आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत कंफ्यूजन होता है और समझ में नहीं आ रहा है, समझ ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इट इज टू सिंपल। सिर्फ एक चीज याद रखना, जहां जहां पे सेम वायर जाए ना, सेम वायर, वहां वहां पोटेंशियल सेम होता है, बराबर। जहां जहां पे सेम वायर जाए वहां वहां पोटेंशियल क्या होता है, सेम। अभी ये जो वायर है, ये वायर यहाँ भी जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है, बराबर। और ये पूरे लाइन पे पोटेंशियल कितना है, बी। इसका मतलब ये भी पोटेंशियल बी है, ये भी पोटेंशियल बी है, यहाँ पे भी पोटेंशियल बी है, मतलब बी पॉइंट जैसा ही है, सेम पोटेंशियल पॉइंट है। तो ऑल दिस पॉइंट्स आर सेम पोटेंशियल पॉइंट्स। और सिमिलरली ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ भी ए है, और यहाँ भी ए है, और यहाँ भी ए। लुक एट द 3 कैपेसिटर्स। दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड between point A and B. This capacitor is also connected between A and B. This is also connected between, and this is also connected between. तो इसका जो सिंप्लीफाइड डायग्राम होगा वो होगा 4 कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो जहां जहां वायर सेम हो वहां वहां पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो यू हैव समथिंग लाइक दिस, यू हैव 4 कैपेसिटर्स बट इन पैरेलल। तो ऐसा है मोर और लेस। आपको इसका शायद इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोला होगा। लेट्स सी क्वेश्चन में क्या बोला है, अभी तो क्वेश्चन पढ़ना ही बाकी है। क्वेश्चन वी विल रीड। इक्विवेलेंट पूछा है, यस। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। 4 कंडेंसर्स मतलब कैपेसिटर्स आर जॉइंड एज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। द कैपेसिटी ऑफ ईच इज 8 माइक्रोफैरड, तो 8 8 8 एंड 8। द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज, ठीक है, मतलब एक पॉइंट ए यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है बी। अब क्योंकि चारों का कैपेसिटी सेम था, आई कॉल दिस एज सी 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 एंड सी। इफ यू हैव 4 कैपेसिटर्स इन सीरीज तो डेफिनेटली इक्विवेलेंट इज C1 + C2 + C3 + C4, मतलब C + C + C + C, मतलब 4C, मतलब 4 × 8 मतलब 32 माइक्रोफैरड। ऐसा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यू शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब 4 कैपेसिटर के एक एक पॉइंट टर्मिनल ए पॉइंट को है और दूसरा दूसरा बी को है तो दे आर इन पैरेलल। अगला क्वेश्चन। देयर आर 27 ड्रॉप्स ऑफ अ कंडक्टिंग फ्लूइड, ईच हैज अ रेडियस r and they are charged to a potential V0. These are combined to form a bigger drop. Its potential will be। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास 27 ड्रॉप्स है कंडक्टिंग फ्लूइड के, हर एक का रेडियस स्मॉल r है, एंड दे आर चार्ज टू अ पोटेंशियल V0, मतलब ईच ऑफ द स्मॉल ड्रॉप हैज अ पोटेंशियल V0। दे आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, इट्स पोटेंशियल विल बी। तो व्हाट यू हैव इज, पहले तो स्मॉल ड्रॉप्स, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में आपने ऑलरेडी देखा है कि when you have large number of drops combined to form a single drop, what is the radius? Capital R equal to, yes। तो एक काम करते हैं, each of the small drop has a radius of, let us say, small r। each of, sorry, है तो bigger एक ही drop, not each। the big drop has a radius of capital R। so when you have
n number of small drops combined to form a big drop are equal to n raised to 1/3 times of small r. तो ये कहाँ से आया? तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हमने बहुत बार किया है. वॉल्यूम ऑफ ऑल द स्मॉल ड्रॉप्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप. तो कैपिटल आर इक्वल टू 27 का क्यूब रूट, तो कैपिटल आर इक्वल टू 3. अब ये सब क्यों करना है? क्योंकि इट्स टू सिंपल. आपको पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, और ये V0 किसका पोटेंशियल था? ईच स्मॉल ड्रॉप का. तो आपको बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल लिखना है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ड्रॉप. व्हाट इज पोटेंशियल का फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q by R. तो अब if I am talking about big drop, this is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q total, this is important, upon capital R. अब एक बात बताओ, अगर इस सब पे चार्ज Q Q Q था, तो व्हाट इज Q टोटल? मतलब NQ है ना, स्मॉल NQ. स्मॉल n in this case is 27. तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 27 Q by R. बट व्हाट इज कैपिटल R? 3R है ना, बराबर. तो 1 एंड 9 सा. तो एक काम करो, इस 9 को निकाल लो बाहर. 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q by R. अब what is potential of small drop? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q by R, क्योंकि each small drop has a charge of Q and radius of R. लेकिन इसी को क्या बोला है? V0. तो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये कौन है? तो आंसर क्या आएगा? 9V0, ऑप्शन नंबर सी. तो एक काम करते हैं, एक जनरल फॉर्मूला ही बना लेते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली एज आई टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो, JEE नीट या CET हो, ट्रिक्स आर इम्पोर्टेंट, दैट विल सेव योर टाइम. ये 27 कभी 8 कभी 64 ऐसा बोलते रहेंगे. तो व्हाट यू शुड नो इज पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप. और ये भी कंफ्यूजन होता है ना, हम नॉर्मली V यूज करते हैं वॉल्यूम के लिए. वॉल्यूम नहीं, ये क्या है? पोटेंशियल. इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q टोटल विच इज NQ अपॉन कैपिटल R विच इज n raised to 1/3 स्मॉल r. ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा? n raised to 1/3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? -1/3. और ऑलरेडी n raised to 1 था और -1/3, तो कितना हो गया? n raised to 2/3. और ये कौन है? तो डायरेक्टली अगर आपको ये फॉर्मूला याद रह गया तो हो गया काम. पुट 27 का क्यूब रूट 3 का स्क्वायर हो गया, सिंगल स्टेप. हाँ, लेकिन रिमेंबर व्हेन स्मॉल ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, तब उल्टा हुआ तो सिर्फ ये n raised to 2/3 वहां से आ जाएगा नीचे. फॉर्मूला सेम ही होगा, लेकिन उस केस में आपको स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल पूछा जाएगा इन टर्म्स ऑफ बिग ड्रॉप. हाँ, तो सिर्फ डिनोमिनेटर में लाओगे. डन, ठीक है. बट दिस हो ही गया ना, तो व्हाई डू यू वांट टू डू इट अगेन? ओके, अगला क्वेश्चन. तो दिस इज ट्रिक. तो अगर 8 ड्रॉप्स बोले होंगे तो 8 का क्यूब रूट 2 का स्क्वायर 4, 64 बोला होगा. 64 का क्यूब रूट 4, उसका स्क्वायर 16. अगला क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. अभी ऐसे क्वेश्चन में देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमको वापस डायग्राम, सर्किट डायग्राम सॉल्व करने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया. यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल. आपको पूछा है नेट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B. तो जब भी नेट कैपेसिटेंस पूछा हो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल में है. तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि विच कैपेसिटेंसेस आर इन सीरीज एंड विच आर इन पैरेलल. करेक्ट. तो पहले तो ये बताओ, ये दो किस में है? सीरीज में. इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या है? गलती हो गई आपकी.
मैंने क्या बोला था, जब जब वायर सेम हो पोटेंशियल क्या है, क्या है, सेम। ये जो वायर डाला है ना ये आप लोगों को घुमाने के लिए है वो। इफ यू हैव वायर सेम connected across two terminals of the same capacitor, सेम कैपेसिटर के एक टर्मिनल और दूसरे में सेम वायर है ना, पक्का है ना, श्योर। तो अब एक चीज याद रखो जो मैं बोल रहा हूँ, अच्छे से ध्यान ध्यान देना, अच्छे से, एकदम अच्छे से। ऐसा हो ना, इसको भूल जाना। अगर बीच में ऐसा एक वायर दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर करंट आया भी तो करंट ऐसा आएगा, यहां से जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा। मतलब इस कैपेसिटर को उस करंट ने क्या किया, बाईपास। पता है ना बाईपास। हाँ, तो मतलब वो कैपेसिटर वो हमारे सर्किट में है ही नहीं, दिस इज व्हाट इट मीन्स। मतलब इसको तुमको लेना ही नहीं है, तो डू नॉट कंसिडर दिस वन, उसको लो मत। अब बताओ कौन कौन सीरीज में है। हाँ, अब ये जो तीन हो गए, दे आर इन सीरीज, क्लियर। और सीरीज में है और तीनों का वैल्यू भी सेम है, तो 1/c इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, मतलब 3/c, मतलब c/3। तो ये तीनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस विल बिकम c/3। दिस c/3 एंड दैट c आर इन पैरेलल, तो ये हो गया पैरेलल। तो दिस इज इन पैरेलल। नाउ ये c/3 और वो c पैरेलल में, तो cp, इसको cp बोल देता हूं मैं। cp विल बी c प्लस c/3, मतलब 4c/3, 4c/3। गुड। अब ये जो 4c/3 आया, ये जो आपके पास 4c/3 आया, ये 4c/3, ये c और ये c सीरीज में, किसमें है, सीरीज में। ठीक है, मैं थोड़े से स्टेप्स बढ़ा देता हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मैं थोड़े से स्टेप्स बढ़ाता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आई डोंट वांट यू टू कीप ऑन ड्राइंग डायग्राम्स और डायग्राम्स, तो डायग्राम डायग्राम खेलना मत। यहाँ तक हो गया, जिनको जड़ जा रहा है ना थोड़ा सा हेवी, बीच का हटा दो। ये c/3, ये c, तो ये ऐसा बन गया। c/3, c, a एंड b, these two are in parallel। फिर कितना आ गया था, 4c/3, ये पैरेलल में है। इसका मतलब यही सर्किट डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस, a b c c, 4c/3। तो फाइनल इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं CAB, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो कैसा करोगे, 1/CAB इक्वल टू 1/C प्लस 4c/3 प्लस 1/C, 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 2/C, तो 1/C प्लस 1/C इज 2/C प्लस 3/4C, बराबर, पक्का, यस। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4, 4 टू द 8 और 4c प्लस 3/4c, तो 11/4c, बराबर, गुड। देन व्हाट इज CAB, फाइनली ये 1/CAB है ना, 4c/11, तो 4c/11। अभी c की वैल्यू दी है क्या, नहीं, तो नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, तो 30 का नन ऑफ दिस आना चाहिए, 4c/11। तो 30 का ऑप्शन हमको दिया हुआ है, इन्होंने ऐसा बी लिखा हुआ है, ये बोला है ऑप्शन नंबर बी है, तो चेक करता पड़ेगा एक बार क्यों भी है, चेक कर लेते हैं, एक मिनट। इस सीरीज में था c/3 है, ये c/3 और ये c, ये सीरीज ये पैरेलल में है ना, ये सीरीज में था, c/3 हो गया, बराबर, करेक्ट, c/3 है, फाइन। ये दोनों पैरेलल में है, तो क्या होता है, एडिशन, c प्लस c/3 4c/, वो भी ठीक है। तो 4c/3 c और c, तो वो सीरीज में आ गया, ये भी सही है, 1/c 3/4c, 4c/3 था, 1/c 2/c 3/4c, 4
से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, 8 8 8 8, तो 8 + 3 11 बराबर है 4/3 आ रहा है। नथिंग रॉन्ग, मतलब ऑप्शन रॉन्ग दिया होगा फिर। करेक्ट, देयर इज नथिंग रॉन्ग हियर, बिल्कुल सही है। ये जो बीच का है वो कंसिडर नहीं करना है, बिकॉज सीधा सीधा वायर था तो वो सर्किट में नहीं था, 3 सीरीज में है। फाइन, ये C/3 है, ये C/3 है ना सीरीज में, पक्का ना? श्योर श्योर, यस, तो करेक्ट है वो। ये और ये पैरेलल में है, वो भी करेक्ट है। उसका भी हमने जो एडिशन किया वो करेक्ट ही किया है, वो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। तो लेट मी टेल यू कि गलती कहाँ हो सकती है। अभी देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी अगर नन ऑफ दिस नहीं होता, कुछ और होता, तो मैं डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी लिखता। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको रफली रफली मैं अगर 10 मान लेता हूं तो हो गया ना, राइट? करेक्ट। तो दैट दे हैव डन अप्रोक्सीमेशंस। तो 2C/5 तब लिखोगे जब नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं होगा। तो दैट इज व्हाई दे हैव गिवन यू 2C/5 बाय डूइंग अप्रोक्सीमेशंस, विच वी कैनॉट डू, क्योंकि ऑप्शन में एक नन ऑफ दिस है। क्लियर? तो विथ प्रैक्टिस यू शुड ऑल्सो रियलाइज कि अगर उन्होंने ऑप्शन बी दिया है और हमारा नहीं आ रहा है तो वाई नॉट, बिकॉज दे आर डूइंग अप्रोक्सीमेशन। डन, गुड 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 गुड, यस। अगला क्वेश्चन, the amount of work done in increasing the voltage across the plates of a capacitor from 5 volt to 10 volt is W. The work done in increasing it from 10 volt to 15 volt will be how much? सबसे पहले you must remember, हमने वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर का फॉर्मूला डिराइव किया था, रिमेम्बर? हाफ CV², 1/2 CV²। यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थे दैट यू शुड नो। हमने जब ये इंटीग्रेशन सॉल्व किया था, इंटीग्रेशन से किया है ना आपने? इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ किया था याद है? 0 चार्ज से, इसका मतलब इनिशियली चार्ज था नहीं प्लेट पे, तो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। और कहां तक गए? V तक, तो कितना आया? हाफ CV²। कितना आया? हाफ CV²। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले 5 वोल्ट था, अब कितना कर दिया? 10 वोल्ट। तो 5 से 10 वोल्ट तक जाने में कितना वर्क डन है? W। और 10 से 15 तक जाने में कितना वर्क डन है वो पूछा है। तो आई रिपीट अगेन, ये जो आपने फाइंड किया है, दिस इज गुड, करेक्ट, नथिंग रॉन्ग, लेकिन 0 वोल्ट से V वोल्ट तक। हमारे क्वेश्चन में ऐसा बोला है 0 से नहीं, 5 to 10। तो उस केस में जो वर्क डन का फॉर्मूला बनता है इट इज स्लाइटली डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट। तो होता है हाफ C फाइनल वोल्टेज V फाइनल माइनस V इनिशियल स्क्वायर। तो एक्चुअली यही फॉर्मूला है। आप जब 0 वोल्ट से स्टार्ट करते हो तो इनिशियल वोल्टेज कितना होता है? 0। और फाइनल कितना होता है? V। इसके लिए आप बाकी कुछ लिखते नहीं हो, आप सीधा क्या बोलते हो? हाफ CV²। तो याद रखना ये। अब हमारे पास दो केसेस हैं, यू हैव 2 केसेस। केस 1, केस 1 में V फाइनल बोला है 10 वोल्ट और V इनिशियल कितना बोला है? 5 वोल्ट। और केस 1 का जो वर्क डन है उसको क्या बोला है? W। करेक्ट। तो केस 1 में क्या बोला है? W। सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यू हैव W इक्वल टू हाफ C, व्हाट इज V फाइनल? 10। 10 स्क्वायर 100 माइनस 5 स्क्वायर इज 25, 100 माइनस 25 इज 75। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 और ये 75, तो 75 C/2। केस 2, केस 2 में फाइनल वोल्टेज कितना है? 15 वोल्ट, इनिशियल कितना है? 10 वोल्ट। और आपको पूछा है व्हाट इज द वर्क डन इन सेकंड केस, तो W2 पूछा है आपको। W2 कैसे फाइंड करोगे? सेम फॉर्मूला, सेम सेम, हाफ C V final square minus V initial square. So this is equal to half C. What is V final? 15 minus 10 square. What is 15 square? 2
225 माइनस 100 मतलब कितना 125 C/2। यह आ गया आपके पास W2। अभी इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के साथ कर दो डिवाइड। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, तो W2/W इक्वल टू 125 C/2 अपॉन 75 C/2। C/2 25 3 25 5 जा। तो W2 इक्वल टू 5/3 टाइम्स ऑफ W। 5/3 की वैल्यू पता है 1.6666 रिकरिंग 6, तो 1.67 W आएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो ये कुछ बेसिक नंबर आपको पता होना चाहिए। 1/3 0.333, 1/6 0.166, है ना? बराबर बोल रहा हूँ मैं, सही बोल रहा हूँ। 2/3 0.666, 1/6 I said 0.166, 0.33 का हाफ। 5/3 1.66, 4/3 1.333, क्योंकि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी होता है। अगला क्वेश्चन, पैरेलल, अच्छा, प्लेट सेपरेशन ऑफ अ 15 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज 2 mm। जब ऐसा बोला हो प्लेट सेपरेशन ऑफ 15 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, मतलब ये एयर कैपेसिटर है, मतलब इनिशियली द प्लेट्स ऑफ द टू कैपेसिटर, उसके बीच में स्पेस में क्या है, एयर। सो प्लेट सेपरेशन ऑफ अ 15 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज 2 mm, डी की वैल्यू 2 mm है। A dielectric slab of K equal to 2 of thickness 1 mm is inserted between the plates. The new capacitance is given by। क्वेश्चन रीड करते वक्त पैरामीटर अगर दिमाग में फिट कर लोगे, फॉर एग्जाम्पल C0 मतलब A epsilon 0 by D, how much is that? 15 माइक्रोफैरड। इसका मतलब तुमको यहां से A epsilon 0 भी मिल गया, 15 into D, 15D। ऑफ कोर्स माइक्रो 10⁻⁻6 में है, तो 15 into D, व्हाट इज D? 2 mm, 2 mm, 2 into 10⁻⁻3, और ये माइक्रो का -6। लेकिन मैं माइक्रो का -6 लिखने नहीं वाला हूँ, क्योंकि फाइनल आंसर भी किसमें है, माइक्रो। तो यहाँ पे मैं माइक्रो लिख देता हूँ। गुड। तो ये कितना आ गया, 30 into 10⁻⁻3। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो थिकनेस 2 mm है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट 2 mm है, लेकिन थिकनेस कितना है, 1 mm। कैन आई राइट डाउन 1 mm एज D/2? लिख सकते हो ना? यस, पक्का, श्योर। और आपको पूछा है व्हाट इज द न्यू कैपेसिटी, यू नो A epsilon 0 अपॉन D माइनस T प्लस P/K। तो व्हाट यू कैन डू हियर इज A epsilon 0। अब मैंने इसको D/2 क्यों लिखा, क्योंकि ये मेथड, इसको सॉल्व करने का मेथड, नो, डू नॉट डिस्टर्ब। क्यों लिखा है इसको मैंने D/2, क्योंकि इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स है, तो दोनों मेथड अच्छे से समझ लो। यहाँ पे D माइनस टी, व्हाट इज T? D/2। या तो वैल्यू डालो, वैल्यू डालोगे तो 2 और ये क्या आएगा, 1, प्लस T/K, व्हाट इज T? D/2, व्हाट इज K? 2 आ गया। तो C इक्वल टू A epsilon 0 अपॉन D में से आधा गया, आधा बचा, D/2 प्लस D/4, D/4 मतलब 0.25, D/2 मतलब 0.5, व्हाट इज 0.5, 0.25, 0.75, दैट इज 3/4, बराबर। तो ये ऊपर जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा, 4/3 A epsilon 0 by D। व्हाट इज A epsilon 0 by D? कितना कितना दिया है, दिया ना वैल्यू, कितना, 15, 1 एंड 5, व्हाट इज 5 4 और 20 माइक्रोफैरड, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं वापस रिपीट करता हूँ, दूसरा मेथड भी था जिसमें आप D की वैल्यू 2 लिखोगे, इसकी वैल्यू 1 लिखोगे, वैसा भी चलता है, लेकिन उस केस में आपको A epsilon 0 की वैल्यू लगेगी, इसके लिए हमने फाइंड किया था। गुड। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, थोड़ा सा क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने का मेथड आपको फाइंड करना पड़ेगा। टू सेव योर टाइम, C इक्वल टू A epsilon 0 D माइनस T प्लस T/K।
ये 2 है, ये 1 है, 1 मतलब 2 का आधा. Thickness is 1 mm and distance is 2 mm. So I can directly write down, instead of T, I can write down D by 2. T की जगह पे D by 2 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है 2. D में से आधा गया तो D by 2. उसमें D by 4 ऐड कर लिया तो 3D by 4. तो A इप्सिलॉन 0 अपॉन 3D by 4, 4 आ गया ऊपर, 4 by 3, A इप्सिलॉन 0 by D. तो ए एप्सिलॉन 0 बाई डी की वैल्यू बोली है 15 माइक्रोफैरड, 1 जा एंड 5 जा, दैट इज 20 माइक्रोफैरड. तो आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A parallel plate air capacitor has capacitance C. हम जिसको C0 बोल रहे हैं, अब इसी को C बोल दिया. When it is half filled with a dielectric of dielectric constant 5, half filled, the percentage increase in the capacitance will be. अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अच्छा है, और स्टैंडर्ड बुक्स में सॉल्यूशन लंबा चौड़ा दिया है, जो हमको करना नहीं है. देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे पास एक एयर कैपेसिटर था जिसकी कैपेसिटी कितनी थी, C. अब ऐसा बोला है इसको हाफ फिल कर दिया, हाफ फिल, आधा फिल कर दिया विथ सम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सम डाइलेक्ट्रिक विथ सम कांस्टेंट. कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी है, शायद 5. तो ऐसा कर दिया. अभी मोस्ट ऑफ द बुक्स में क्या किया है, बोला है देखो हमने आधा भरा, मतलब डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है उसके दो दो हाफ पार्ट्स कर दिए ना, राइट. तो ये हो गया आपके पास T1 D/2, ये हो गया T2 D/2. ये कैपिटल बन गया C1, ये बन गया C2, एंड बोथ आर इन सीरीज. बराबर. यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 है क्योंकि ये एयर है, एयर में कितना होता है 1, और यहाँ पे कितना वैल्यू दिया हुआ है 5. बराबर. ये न्यू कैपेसिटी फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करेंगे, देखो ऐसा बोलेंगे 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2. ये फाइनल हो गया. इनिशियल कितना था C. तो क्या करेंगे, C2 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, क्योंकि आपको क्या बोला है, परसेंटेज इंक्रीज. तो ये मेथड हमको बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, नहीं करना है. मतलब पहले डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखो, फिर बोलो दो कैपेसिटर बन गए, सीरीज में है, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ, क्या जरूरत है. न्यू कैपेसिटी C डैश इस A एप्सिलॉन 0 बाय D माइनस T प्लस T बाय K. सीधा सीधा बात. और आधा ही भरा ना तुमने, तो T की वैल्यू क्या होगा, D/2. करेक्ट. तो C डैश इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस D/2 प्लस D/2, और K की वैल्यू कितनी थी, 5. गुड. तो ये आ गया C डैश इक्वल टू A एप्सिलॉन 0, D में से आधा गया D/2 और D/10 सॉरी, D/10 प्लस D/2 प्लस D/10. डिनोमिनेटर को सेम करना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5. किसको, पहले टर्म को, डिनोमिनेटर के पहले टर्म को. 5D/10 प्लस D/10, 10 गया ऊपर. बराबर. 10 A एप्सिलॉन 0 बाय 6D बाय 6D. आ गया यहां तक, सबको समझ में आया. लेकिन A एप्सिलॉन 0 बाय D क्या होता है, C0, लेकिन इन्होंने C0 को क्या बोला है, C. तो इसको C बोला है तो सिंपल. तो C डैश कितना है, 10/6, 5/3, 5/3 इंटू. बराबर. क्लियर. आ गया, हो गया क्वेश्चन खत्म. क्यों, क्योंकि परसेंटेज चेंज आपको पता होना चाहिए. परसेंटेज इंक्रीज इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100. और इसका मतलब C डैश बाई C माइनस C/C इंटू 100. तो C डैश बाई C तो तुमको पता है 5/3, और तुमको पता है 1.67 माइनस 1.67 इंटू 100, 67. ऑप्शन नंबर बी हो गया.
तो ये आप ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे इसको, 5/3 -1 इंटू 100। ये 5/3 नहीं भी याद हो तो 5/3 -1 इज 2/3, और 2/3 तो ऐसा कोई है नहीं जिसको पता नहीं होगा। 0.6666 इंटू 100 मतलब 66.66%। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देयर आर मेनी सच क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन देख के डायरेक्टली आंसर आएगा विदाउट सॉल्विंग ऑल दिस, क्योंकि ये भी इज वन ऑफ द टाइप जहाँ पे इतना सब करने की जरूरत नहीं थी आप लोगों को, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको फास्ट करने पड़ेंगे। वो कैसे करते हो, फॉर्मूला याद अगर है और t इक्वल टू d/2 तुमको पता है, बराबर, तो d माइनस d/2, तो पहला तो d/2 हो ही गया, फिर d/2k हो गया, d/2k। मैं बता रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ और शॉर्टकट पे ध्यान दो। तो सी डैश इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन d माइनस टी, लेकिन t था d/2 और ये था d/2k, k की वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट कर लूंगा। तो ये आ जाएगा ए एप्सिलॉन 0, d माइनस d/2 इज d/2, और इधर भी d/2, तो d/2 आ गया कॉमन, 1 + 1/k। गुड। तो ये आ जाएगा आपके पास सी डैश इक्वल टू 2a एप्सिलॉन 0/d, ये 2 ऊपर गया, k + 1 अपॉन k भी गया ऊपर, तो सीधा सीधा 2k अपॉन k + 1 a एप्सिलॉन 0/d, ये था c। तो सी डैश इक्वल टू 2k अपॉन k + 1 इंटू c। अब इसके बाद k की कुछ भी वैल्यू दे दे, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे कितनी थी, 5 थी ना, 2 इंटू 5, 5 + 1 10/6 इज 5/3। तो एक स्पेसिफिक केस की जगह पे ये आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है अगर ये आपको पता है तो, बट प्रोवाइडेड यहाँ पे थिकनेस इज d/2, बाकी किसी के लिए चलेगा नहीं, थिकनेस इज d/2। गुड। तो मैं लिख देता हूं, इफ t इक्वल टू d/2 ओनली देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब मत लिखो, सिर्फ फाइनल फॉर्मूला इज समथिंग दैट यू विल नीड, और ये प्रैक्टिकली हर जगह पे चलेगा जहां जहां पे t इक्वल टू d/2 है। हमने और एक क्वेश्चन सॉल्व किया ना इससे पहले, किया, आई थिंक यहाँ पे भी वही था आंसर क्या आया, 20, बराबर। अभी जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको, बताओ तो क्या था, सी डैश इक्वल टू इंटू, अब देखो k की वैल्यू क्या है, कितनी है, 2, कितना है, 2, 2 इंटू 2, 2 + 1 4/3, और ये कितना है, 15, 4/3 और 15 20 माइक्रोफैराड आ गया। तो द सच काइंड ऑफ ट्रिक्स विल कम ओनली फ्रॉम प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे उतना ज्यादा खुद के ट्रिक्स खुद बनाओगे। ये ट्रिक्स बुक में नहीं मिलेंगे कहीं पे भी, ये प्रैक्टिस से ही आता है। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। A network of 420 microfarad capacitors is connected to a 600-volt supply as shown in figure. The charge on capacitors C1 and C4 are. हमारे पास 4 कैपेसिटर का नेटवर्क है विच इज शोन इन फिगर, और चारों का वैल्यू 20 माइक्रोफैरड है। आपको पूछा है C1 और C4 के ऊपर चार्ज कितना है। सबसे पहले 2 things you should remember. Number 1, when you have capacitors in series, what is same and what is not same? Charge is same, potential difference is different. When you have 2 capacitors in parallel, charges are different, potential difference is same. Okay, अब C1, C2, C3 they are in
सीरीज, सही है। और ये सीरीज कॉम्बिनेशन और C4 पैरेलल, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्जेस क्या होता है, सेम। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई कैन से C1 C2 एंड C3 आर इन सीरीज। ओके, अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन डायरेक्टली मुझे पता है 1/CS, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1, लेकिन जब वैल्यू सेम है तो फाइनल फॉर्मूला पता है क्या बनता है, C/3। व्हाट इज C वैल्यू, 20, तो 20/3 माइक्रो फैराड। करेक्ट, क्लियर। जिनको अभी भी नहीं समझ में आया कि सब क्या चल रहा है, तो ये सिर्फ इतना ही चल रहा है कि C1 C2 C3 किसमें है, सीरीज में। तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इज 1/CS। C1 C2 C3 की वैल्यू थी सेम, तो जब वैल्यू सेम था तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तो ये आ गया 3/C, तो C है C/3। तो 20/3 माइक्रोफैराड, ये सब दिमाग में ओरली हो रहा है, पेपर पे कुछ लिखना नहीं पड़ता है। बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें यू विल एक्चुअली डू ऑल द कैलकुलेशन, अदरवाइज डायरेक्ट डायरेक्ट। और मतलब ये तीनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो किसको कनेक्टेड है, 600। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 600। व्हाट इज कैपेसिटेंस, Q/V। आपको पता है कि चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर ऑन सेकंड कैपेसिटर एंड थर्ड कैपेसिटर इज सेम। इसको क्या बोला है मैंने, आपको पूछा क्या है, Q, और ये किसके अक्रॉस था, सीरीज ना। तो Q इक्वल टू CSV। व्हाट इज CS, अभी फाइंड किया, 20/3 माइक्रो, माइक्रो माइक्रो भूलना नहीं। और ये क्या है, 600, मतलब 6 इंटू 100। चलो ठीक है, 600 1 एंड 20 200। ओके, ये 2 और 1 3, और ये -6, 4 इंटू 10⁻³ तो 4 इंटू 10⁻³ कूलम, 4 इंटू 10⁻³ कूलम। ये किस पे चार्ज आया, C1 पे और C2 पे और C3। देख लो, ऑप्शन नंबर ए हो गया। हमको C4 पे फाइंड करना ही नहीं पड़ा, लेकिन चलो करना पड़ता तो वही स्टोरी वापस रिपीट होती। C4 इक्वल टू Q4/V, क्योंकि यही 600 वोल्ट C4 पे भी है और यही 600 वोल्ट सीरीज कॉम्बिनेशन पे भी था। तो व्हाट इज Q4, C4V, व्हाट इज C4, 20। सबका सेम ही है वैल्यू, 20 माइक्रोफैराड 10⁻⁻6, और ये था 600। ये 3 0 और 10⁻³ गया, तो 12 इंटू 10⁻³ कूलम, बराबर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू आर डन राइटिंग ऑल दिस। तो वन मोर थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज, अगर किसी को थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है ये, तो आपको रिवाइज करने की जरूरत है, because I see some of you are not really paying 100% attention. Otherwise, ये कुछ भी नहीं है, ये it is too simple. C1 C2 C3 आर इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या होता है, सेम। वैल्यू क्या था C1 C2 C3 का, सेम। तो CS क्या आएगा, C/3। C क्या है, 20/3। C इंटू V इज चार्ज, तो 20/3 माइक्रोफैराड, मतलब 20/3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 600। तो वो सॉल्व करके आ गया था 4 इंटू 10⁻⁻3। यही Q1 है, यही Q2 है, यही Q3 है। मतलब इंस्टेड ऑफ सेइंग आस्किंग, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान में आना चाहिए था, ऐसा क्यों किया उन्होंने, C1 और C4 ही क्यों पूछा, C2 C3 क्यों नहीं पूछा, और सेम ही आएगा C1 C2 C3 का। So that is why they are not asking you what are the charges of C1 C2 C3 and C4, they are asking you C1 and C4, they may ask you C2 and C4, they may ask you C3 and C4। गलती से पूछ लिया C1 and C2 तो सॉल्व ही नहीं करना, जहां पे दोनों सेम दिखे उसको टिक करना, खत्म, क्योंकि C1 और C2 पे सेम आएगा। अगला क्वेश्चन, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर
has been given a charge of 5 into 10 raised to minus 6 coulomb. The energy of the charge conductor is. अभी सबसे पहले एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा था 1/2 CV स्क्वायर, हमने देखा था Q स्क्वायर बाय 2C, और हमने देखा था QV/2। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डिसाइड। हमको हमको क्या पता है, चार्ज, मतलब दैट फॉर्मूला मस्ट हैव Q। तो हाफ सीवी स्क्वायर तो गया, तो एक तो QV/2 या तो Q स्क्वायर बाय 2C, लेकिन हमको वोल्टेज पता नहीं है, तो व्हाट आई विल डू इज मैं Q स्क्वायर बाय 2C यूज कर लेता हूँ। अब बोलोगे फिर तो Q भी नहीं पता, तो Q नहीं पता तो फिर Q भी कैसे फाइंड करते हैं, देखते हैं। वी विल फाइंड आउट व्हाट इज Q, वी विल फाइंड आउट व्हाट इज Q, है ना। हमको अच्छा Q पता है, C नहीं पता, चलो C फाइंड कर लेंगे। तो विल फाइंड आउट C, बिकॉज आई वाज लुकिंग एट C, मेरे को लगा वो कैपेसिटी है, वो चार्ज है, तो चार्ज पता है, C फाइंड करना, दैट इज नॉट रियली डिफिकल्ट। और बहुत सारे बुक में आपको बता दिया है, डायरेक्टली डायरेक्टली बता दिया है, कैपेसिटी ऑफ अ स्फीयर इज 4πε0 r। तो ये सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो, लेकिन कहाँ से आया वो मत पूछो, ठीक है। U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, व्हाट इज C, 4πε0 इंटू r। Q पता है, यस। R पता है, यस। 1/4πε0 पता है, यस। तो आंसर हो जाएगा सॉल्व। लेकिन ये आया कहाँ से, ये पता होना जरूरी है। बता देता हूँ कहाँ से आया, तो कहाँ से आया देख लेते हैं। सबसे पहले, डू यू रिमेंबर C इक्वल टू Q/V? Do you also remember V is 1/4πε0 Q/R? कैंसल एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ गया, तो ऐसा आता है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर। तो दिस इज हाउ यू डिराइव, ओके गुड। तो पता होना चाहिए। अब हो गया सॉल्व, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या आपको सिर्फ एनर्जी फाइंड करना है, दैट इज Q स्क्वायर बाय 2C, राइट, गुड। तो Q स्क्वायर बाय 2C 4πε0 R, C का वैल्यू डाल दिया, बराबर। 1/4πε0 इज 9 इंटू 10⁻⁹। ये 2 था, ये 2 लिख लिया। ये 18 था, 18 सेंटीमीटर था, तो 10⁻⁻², बराबर। उसके बाद Q 5 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर, देन 9 1 एंड 9 2 था, देन सिर्फ कैलकुलेशन का ही पार्ट है अब, टू सिंपल टू कैलकुलेट, एक्सट्रीमली सिंपल। अच्छे से ध्यान दो, -6 का स्क्वायर, 10⁻⁻6 का स्क्वायर, -12 और +9, -3 और नीचे -2, -1, 5 का स्क्वायर 25/4। आपको पता है 25 के आधे का आधा 6.25, 25/2 इज 12.5, उसका हाफ है 6.25, और 6.25 इंटू 10⁻⁻1 इज 0.625। तो 0.625 जूल कहीं तो होगा, ये 0.6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, डन। अभी अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दो। इसके आगे वाले 3-4 क्वेश्चन लाइन में सब इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको पेंडिंग रखना है, चलो कर लेते हैं, छोड़ो पेंडिंग नहीं रखते, करेक्शन है, करेक्शन करके करेंगे। टू स्पेरिकल कंडक्टर्स each of capacity C are charged to a potential V and -V। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। टू स्पेरिकल कंडक्टर्स each of capacity C
आर चार्ज टू अ पोटेंशियल V, दोनों का पोटेंशियल V होना चाहिए, ठीक है। एक का माइनस V दिया हुआ है, एक का प्लस V दिया हुआ है, V1 इक्वल टू V है और V2 इक्वल टू माइनस V है, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा फॉर्मूला चेंज कर दूंगा मैं। दीज आर देन कनेक्टेड बाय मींस ऑफ अ फाइन वायर, द लॉस ऑफ एनर्जी इज, किसी किसी बुक में ना दोनों का पोटेंशियल सेम दिया है V, किसी में V और माइनस V बोला है, तो दोनों का सोल्यूशन सेम आएगा। क्यों आएगा बता देता हूँ। तो हमारे पास दो स्पीयर थे, एक का पोटेंशियल था V, एक का था माइनस, मतलब चार्ज दोनों पे इक्वल अमाउंट में है, एक में पॉजिटिव है और एक पे नेगेटिव है, दैट इज द आइडिया। अब दोनों को तुमने कनेक्ट कर दिया थ्रू अ फाइन वायर। व्हाट इज लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी होगा, अभी लॉस ऑफ एनर्जी का एक फॉर्मूला है दैट आई वांट यू टू रिमेंबर, क्योंकि डेरिवेशन में जाएंगे ना, इट विल टेक टाइम। तो लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा यू, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनता है, डिराइव करना है तो कर सकते हैं, लेकिन आई विल नॉट डू इट बिकॉज इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। C1 इंटू C2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 स्क्वायर, ऐसा एक फॉर्मूला आता है। तो आई होप इट इज करेक्ट, हाफ CV स्क्वायर। अगर कहीं कंफ्यूजन हो करेक्ट है कि नहीं तो डायमेंशन चेक कर लेना। व्हाट इज एनर्जी, हाफ CV स्क्वायर, बराबर, मतलब C एक बार होना चाहिए, C इंटू C स्क्वायर, C प्लस C स्क्वायर बाय C, तो बराबर है V स्क्वायर बराबर है। तो ऐसा हो सकता है ना कि फॉर्मूला भूल गए, तो डायमेंशनली याद रख लो इसको, हो जाएगा बराबर। कैसे, C इंटू C स्क्वायर, C प्लस C स्क्वायर और C कैंसल, तो C एक बार बचा और V स्क्वायर है, करेक्ट है। अब मैंने बोला क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन हो सकते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फॉर्मूला ही करेक्ट करके बता देता हूँ, बस ऐसा करेक्शन कर लो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वोल्टेज V1 और V2 चाहे दोनों सेम हो या एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, आंसर आपका सेम आएगा। गुड, तो दैट इज द ओनली करेक्शन, क्योंकि अगर तुम मॉड नहीं दोगे ना, फिर V1 इज V, V2 इज माइनस V माइनस V, जीरो, खत्म, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो ठीक है, हम लोग इसको ऐसा कर लेंगे मॉड में। तो C1 कितना था C, C2 कितना था C दिया है ना दोनों का, हाँ, अपॉन 2C प्लस C 2C, V माइनस V का मॉड V स्क्वायर, तो यह आ जाएगा C स्क्वायर बाय 4C, और यह आ जाएगा 4V स्क्वायर, 4 एक C कैंसल, तो यह आ जाएगा CV स्क्वायर, ऑप्शन नंबर C।